हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज का विषय सिर्फ एक जानकारी नहीं है, एक चेतावनी है। क्योंकि कई बार हम पूरे दिल से माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं, धन देने वाले देवी देवताओं को याद करते हैं, लेकिन किसी न किसी अनजाने कारण से लक्ष्मी जी हमारे घर में टिकती ही नहीं। और सोचने वाली बात तो यह है दोस्तों कि लक्ष्मी जी के चले जाने का कारण पूजा पाठ की कमी नहीं, हमारी आदतें और घर की ऊर्जा होती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप जान जाओगे कि आखिर क्यों कुछ लोगों को दिन रात मेहनत के बावजूद धन नहीं मिलता और क्यों कुछ लोग बिना मेहनत भी खींच लाते हैं लक्ष्मी की कृपा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला कारण है गंदगी और अव्यवस्था। कई घरों में एक चीज कॉमन मिलती है, कपड़े इधर उधर बिखरे हुए, बर्तनों का सिंक में ढेर, जूते चप्पल दरवाजे पर बिखरे हुए, और फिर कहते हैं लक्ष्मी जी हमारे ऊपर कृपा नहीं करती। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि जहां गंदगी रहती है वहां रजोगुण और तमोगुण बढ़ते हैं, और लक्ष्मी जी है सात्विकता की देवी। वो अव्यवस्था में प्रवेश ही नहीं करती। आपका कमरा, आपका किचन, आपका मुख्य द्वार, इनकी स्थिति ही बताती है कि आप धन के योग्य हैं या नहीं। दूसरा बिंदु है दोस्तों किचन, यानी आपके रसोई घर की ऊर्जा। दोस्तों, ये बात आपको चौंकाएगी। रात को गंदे बर्तन सिंक में छोड़ देना या किचन को गंदा छोड़ देना धन की ऊर्जा का सबसे बड़ा अवरोध है। क्योंकि किचन को अन्न लक्ष्मी का स्थान कहा गया है। अगर वही स्थान गंदा रहेगा तो लक्ष्मी जी प्रवेश कैसे करेगी। कई लोग मेहनत खूब करते हैं लेकिन धन नहीं टिकता। ऐसा क्यों? क्योंकि घर में धन की ऊर्जा रुकती ही नहीं, और वो रुकती है स्वच्छता से। इसके अलावा दोस्तों, टूटे हुए सामान, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, वो घर की समृद्धि की ऊर्जा को चूसता है। टूटा हुआ कप, दरार वाला शीशा, टूटी हुई कुर्सी, ये सब संकेत देते हैं कि घर में अभाव की ऊर्जा रहती है, और जहां अभाव होता है वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकती। अगला कारण है दोस्तों दरवाजे की स्थिति, यानी मुख्य द्वार पर रुकावट। दोस्तों, मुख्य द्वार घर का मुख है, यहीं से ऊर्जा आती जाती है। लेकिन अगर यही स्थान गंदा हो, टूटा हुआ, जूतों चप्पलों से भरा, या वहां पर अंधेरा हो, तो समझ लीजिए कि आपने खुद ही अपनी किस्मत का रास्ता बंद कर रखा है। ध्यान रखें दोस्तों, मुख्य द्वार हमेशा रोशन, साफ सुथरा और अवरोध रहित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों घर में कलह कलेश और गुस्सा। दोस्तों, आप चाहे लाख पूजा पाठ कर ले, चाहे रोज दीपक जलाएं, लेकिन अगर आपके घर में रोज झगड़े होते हैं, गालियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्रोध और तनाव का वातावरण है, तो लक्ष्मी जी उसी पल घर छोड़ देती है। लक्ष्मी जी धन की ही नहीं, शांत मन की देवी है। जहां मानसिक शांति नहीं है वहां धन आकर भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, घर में कभी भी ये 5 चीजें कभी ना रखें। ये धन को चूस लेती है। ये चीज है दोस्तों टूटा हुआ दर्पण, यानी आईना, सूखे हुए फूल और मुरझाई हुई माला, मकड़ी के जाले, बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान, कूड़े का ढेर या कचरे को रात भर रखना। दोस्तों, ये चीजें तमस को बढ़ाती है, और तमस बढ़ा तो लक्ष्मी जी दूर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कई लोग घर में पूजा घर तो रखते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा, बाथरूम के पास, बेडरूम में या जमीन पर बिना आसन के पूजा घर की स्थापना कर देते हैं। ये सब गलतियां लक्ष्मी के लिए अवरोध पैदा करती है। पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, इस दिशा में होना चाहिए, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा, पवित्र और शांत जगह होना चाहिए। और रोज प्रतिदिन पूजा घर में दीप धूप अवश्य होना चाहिए।
दोस्तों ये स्थान ऐसे हैं जहां लक्ष्मी जी को रुकना पसंद है। इसके अलावा दोस्तों आपका घर कितना भी सुंदर हो, कितना भी साफ हो, कितनी भी पूजा पाठ होती हो, लेकिन अगर घर के लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, गलत कमाई घर के अंदर लाते हैं, तो लक्ष्मी जी तुरंत दूर चली जाती है। लक्ष्मी का दूसरा नाम है धर्म, और जहां अधर्म है वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। इसके अतिरिक्त दोस्तों घर में प्रकाश की उचित व्यवस्था रखें, क्योंकि अंधेरा पॉवर्टी का प्रतीक है। अगर घर में एक भी कोने में अंधेरा है, वहां नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, लक्ष्मी जी अंधेरे में क्यों आएगी? इसीलिए रात को एक छोटी सी लाइट या एक छोटा सा दिया, ये आपके घर में धन की ऊर्जा को बढ़ाता है। दोस्तों लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए महंगे पूजा पाठ अनुष्ठान जरूरी नहीं, बस घर की ऊर्जा बदलनी है। जहां स्वच्छता होगी, जहां शांति होगी, जहां प्रेम और ईमानदारी होगी, जहां रोशनी और सकारात्मकता होगी, वहीं पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। और अब आप खुद ही सोचिए, क्या आपका घर कहीं लक्ष्मी विरोधी तो नहीं बन गया? दोस्तों अगर इन बातों में से एक भी बात आपके घर में है, तो आज ही उसे बदल दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कभी दूर नहीं, बस सही ऊर्जा का इंतजार करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, बहुत से हमारे प्रेमी मित्र हैं जो चाहते हैं कि गुरुजी आप वीडियो तो बनाते हैं, पर वीडियो पर आप अपना फेस नहीं दिखाते। हम आपको देखना चाहते हैं। आप वीडियो पर अपना फेस लेकर आएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आपकी राय क्या है? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं अपना फेस अपनी वीडियो में लेकर आऊं? अगर आप इस चीज़ के लिए सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस चीज़ को और भी आगे बढ़ा सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।